स्वागत है सभी मित्रों का। आज 60वां दिन विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 2 और पेज नंबर 293 पर हैं हम। दोस्तों, मैं पढ़ता हूँ। लेकिन जो चीज रोक ली जाती है वह विषाक्त हो जाती है। तुम श्वास तो लेते हो, लेकिन अगर उसे छोड़ते नहीं हो तो वही श्वास जहर बन जाएगी और तुम उसके कारण मरोगे। अगर तुमने कंजूसी की तो तुम एक जीवनदायी तत्व को जहर में बदल दोगे। क्योंकि श्वास का बाहर जाना नितांत जरूरी है। बाहर जाती हुई श्वास तुम्हारे लिए भीतर से सब जहर को बाहर निकालती है। तो सच तो यह है कि मृत्यु एक शुद्धि की प्रक्रिया है, जीवन शुद्धि की। यह बात विरोधाभासी मालूम पड़ेगी। जीवन विषाक्त करने की प्रक्रिया है और मृत्यु शुद्धि की। क्योंकि जीने के लिए बहुत चीजों को उपयोग में लाना पड़ता है, और जैसे जैसे तुम उनका उपयोग करते हो वे विष में बदलती जाती हैं। जब तुम श्वास लेते हो तो तुम ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हो, वे विष में बदल जाती है। जब तुम श्वास लेते हो तो तुम ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हो, लेकिन उपयोग करने के बाद जो चीज बची रहती है वह विष है। ऑक्सीजन के कारण ही वह जीवन था, लेकिन जब तुमने उसका उपयोग कर लिया तो शेष विष हो जाता है। ऐसे ही जीवन हर चीज को जहर में बदलता रहता है। अभी पश्चिम में एक बड़ा आंदोलन चलता है जिसका नाम है इकोलॉजी, परिवेश विज्ञान है। मनुष्य सब चीजों का उपयोग करता रहा है और उन्हें जहर में बदलता रहा है। और नतीजा यह है कि पृथ्वी मृत्यु के कगार कगार पर आकर खड़ी है। किसी दिन भी उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि हमने सब चीजों को विषाक्त कर दिया है। मृत्यु शुद्धि की प्रक्रिया है। जब सारा शरीर विषाक्त हो जाता है तब मृत्यु तुम्हें उस शरीर से मुक्त कर देती है। मृत्यु तुम्हें फिर से नया बना देगी, तुम्हें नया जन्म दे देगी, तुम्हें नया शरीर मिल जाएगा। मृत्यु के द्वारा शरीर का सब संग्रहित विष प्रकृति में विलीन हो जाता है और तुम्हें एक नया शरीर उपलब्ध हो जाता है। और यह बात प्रत्येक श्वास के साथ भी घटित होती है। बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु के समान है। वह विष को बाहर ले जाती है, और जब वह श्वास बाहर जाती है तो तुम्हारे भीतर सब कुछ शांत होने लगता है। अगर तुम सारी की सारी श्वास बाहर फेंक दो, कुछ कुछ भी भीतर न रहने पाए, तो तुम शांति के उस बिंदु को छू लोगे जो श्वास के भीतर रहते हुए कभी भी नहीं छुआ जा सकता था। और यह ज्वार भाटे जैसा है। आती हुई श्वास के साथ तुम्हारे पास जीवन ज्वार आता है। जाती हुई श्वास के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। ज्वार चला जाता है, तब तुम खाली रिक्त सागर तट भर रह जाते हो। इस विधि का यही उपयोग है। अह से अंत होने वाली किसी शब्द का उच्चार चुपचाप करो। बाहर जाने वाली श्वास पर जोर दो। और तुम इस विधि का उपयोग मन में अनेक परिवर्तन लाने के लिए कर सकते हो। अगर तुम कब्जियत से पीड़ित हो तो श्वास लेना भूल जाओ। सिर्फ श्वास को बाहर फेंको। श्वास भीतर ले जाने का काम शरीर को करने दो। तुम छोड़ने भर का काम करो। तुम श्वास को बाहर निकाल दो, भीतर लेने की फिक्र ही मत करो। शरीर वह काम अपने आप ही कर लेगा। तुम्हें उसकी चिंता नहीं लेनी है। उससे तुम मर नहीं जाओगे। शरीर ही श्वास को भीतर ले जाएगा। तुम छोड़ने भर का काम करो, शेष शरीर कर लेगा और तुम्हारी कब्जियत जाती रहेगी। अगर तुम हृदय रोग से पीड़ित हो तो श्वास को बाहर छोड़ो, लेकिन लेने की फिक्र मत करो। फिर हृदय रोग तुम्हें कभी नहीं होगा। अगर सीढ़ियां चढ़ते हुए या कहीं जाते हुए तुम्हें थकावट महसूस हो
तुम्हारा दम घुटने लगे तो तुम इतना ही करो, श्वास को बाहर छोड़ो, लो नहीं। जब तुम कितनी सीढ़ियां चढ़ जाओगे, थकोगे नहीं। और यहाँ क्या होता है, जब तुम श्वास छोड़ने पे जोर देते हो तो उसका मतलब है कि तुम अपने को छोड़ने को, अपने को खोने को राजी हो। तब तुम मरने को राजी हो, तब तुम मृत्यु से भयभीत नहीं हो। और यही चीज तुम्हें खोलती है, अन्यथा तुम बंद रहते हो। भय हमेशा बंद करता है। जब तुम श्वास छोड़ते हो तो पूरी व्यवस्था बदल जाती है और वह मृत्यु को स्वीकार कर लेती है। भय जाता रहता है और तुम मृत्यु के लिए राजी हो जाते हो। और वही व्यक्ति जीता है जो मरने के लिए तैयार है। सच तो यह है कि वही जीता है जो मृत्यु से राजी है। केवल वही व्यक्ति जीवन के योग्य है, क्योंकि वह भयभीत नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, मृत्यु का स्वागत करता है, मेहमान मानकर उसकी आव भगत करता है, उसके साथ रहता है, तो वही व्यक्ति जीवन में गहरे उतरता है। श्वास बाहर छोड़ो, लेकिन लेने की फिक्र मत करो, और तुम्हारा समस्त चित्त रूपांतरित हो जाएगा। लेकिन सरल विधियों के कारण ही तंत्र प्रभावी नहीं हुआ है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा मन तो इतना जटिल है, वह इन सरल विधियों से कैसे बदलेगा। मन जटिल नहीं है, मन मूड भर है, और मूड बड़े जटिल होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सरल होता है। तुम्हारे चित्त में कुछ भी जटिल नहीं है, वह एक बहुत सरल यंत्र है। अगर तुम उसे समझोगे तो बहुत आसानी से उसे बदल सकोगे। अगर तुमने किसी आदमी को मरते हुए नहीं देखा है, अगर तुम्हें बुद्ध की भांति मृत्यु को देखने से बचा कर रखा गया है, तो तुम मृत्यु को नहीं समझ सकते। बुद्ध के पिता भयभीत थे, क्योंकि किसी ज्योतिषी ने कहा था कि तुम्हारा बेटा महान सन्यासी होने वाला है, वह संसार का त्याग कर देगा। पिता ने पूछा कि उसे सन्यासी होने से बचाने के लिए क्या किया जाए। तो ज्योतिषियों ने उस पर बहुत विचार विमर्श किया और अंत में वे इस नतीजे पर पहुंचे, और उन्होंने बुद्ध के पिता से कहा कि इस बालक को कभी मृत्यु न दिखे, क्योंकि अगर उसे मृत्यु का बोध नहीं होगा तो वह कभी संसार का त्याग नहीं करेगा। यह कथा बहुत सुंदर है, बहुत अर्थपूर्ण है। उसका अर्थ है कि समस्त धर्म, समस्त दर्शन, समस्त तंत्र और योग बुनियादी रूप से मृत्युन्मुखी है। अगर तुम्हें मृत्यु का बोध है तो ही धर्म तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण हो सकता है। और यही कारण है कि मनुष्य के सिवा कोई भी पशु धार्मिक नहीं है। पशु को मृत्यु का बोध नहीं है, वह मरता तो है, लेकिन उसे उसका बोध नहीं है। वह सोच भी नहीं सकता है कि मैं मरने वाला हूं। जब एक कुत्ता मरता है तो दूसरे कुत्ते को कभी आभास नहीं होता कि हमारी मृत्यु भी होगी। जब भी मरता है कोई दूसरा मरता है, तो कोई कुत्ता कैसे कल्पना करे कि मैं भी मरने वाला हूँ। उसने कभी अपने को मरते नहीं देखा है, सदा किसी दूसरे को ही मरते देखा है। वह कैसे कल्पना करे, कैसे निष्पत्ति निकाले कि मैं भी मरूंगा। पशु को मृत्यु का बोध नहीं है, इसलिए कोई पशु संसार का त्याग नहीं करता है। कोई पशु सन्यासी नहीं हो सकता है। केवल एक बुद्ध, ऊंची कोटि की चेतना ही तुम्हें सन्यास की तरफ ले जा सकती है। मृत्यु के प्रति जागने से ही सन्यास घटित हो सकता है। और अगर आदमी होकर भी तुम मृत्यु के प्रति जागरूक नहीं हो, तो तुम अभी पशु ही हो, मनुष्य नहीं हो। मनुष्य तो तुम तभी बनते हो जब मृत्यु का साक्षात्कार करते हो, अन्यथा तुम में और पशु में कोई फर्क नहीं है। पशु और मनुष्य में सब कुछ समान है, सिर्फ मृत्यु ही फर्क लाती है। मृत्यु का साक्षात्कार कर लेने के बाद तुम पशु नहीं रहे,
तुम्हें कुछ घटित हुआ है जो कभी किसी पशु को घटित नहीं होता है। अब तुम एक एक भिन्न चेतना हो। तो बुद्ध के पिता ने बुद्ध को किसी भी भांति की मृत्यु को देखने से बचा कर रखा। न सिर्फ मनुष्य की मृत्यु से, वरन पशु और फूल तक की मृत्यु से बचाया। मालियों को आदेश दिया गया कि इस बालक को मुरझाए हुए फूल, पीले फूल, मृत फूल देखने को न मिले। उसे डाल से गिरते हुए सूखे और पीले पत्ते भी देखने को न मिले। कहीं से भी उसे यह एहसास ना हो कि कोई भी चीज मरती है, क्योंकि वह इससे अनुमान लगा सकता है कि मैं भी मरने वाला हूँ। और तुम हो कि अपने माँ बाप की मृत्यु, अपने बच्चे की मृत्यु से भी नहीं अनुमान करते कि मैं मरूंगा। तुम उनके लिए रोते भले हो, लेकिन उनकी मृत्यु से यह इंगित नहीं लेते हो कि तुम भी मरोगे। लेकिन ज्योतिषियों ने कहा है कि यह बालक अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए उसे मृत्यु बोध से बचाना बहुत जरूरी है। और बुद्ध के पिता तो अति सावधान थे। उन्होंने व्यवस्था की कि उनके बेटे को कोई बूढ़ा आदमी भी न दिखे, क्योंकि बुढ़ापा भी मृत्यु की खबर है। वह दूर से दिखाई देने वाली मृत्यु ही है। तो उन्होंने बुद्ध की दृष्टि से वृद्ध स्त्री पुरुष को दूर रखने की आज्ञा जारी की। अगर बुद्ध को अचानक पता चले कि बस श्वास बंद होने से ही आदमी मर जाता है, तो यह तो उसको कठिन पड़ेगा। उसे आश्चर्य होगा कि कैसे कोई बस श्वास के न आने से मर जाता है। जीवन तो इतनी विराट और जटिल प्रक्रिया है। अगर तुमने भी किसी को मरते नहीं देखा है, तुम भी नहीं सोच सकते कि कैसे कोई श्वास के रुकने से मर जाता है। यह मृत्यु इतनी सरल है, कैसे इतना जटिल जीवन मर सकता है। ऐसा ही इस विधियों के साथ है। वे सरल मालूम पड़ती है, लेकिन वे बुनियादी सत्य को स्पर्श करती है। जब श्वास बाहर जा रही है, तब तुम जीवन से सर्वथा रिक्त हो। तब तुम मृत्यु को छूते हो। तब तुम उसके बहुत करीब पहुंच जाते हो। तब तुम्हारे भीतर सब कुछ मौन और शांत हो जाता है। इसे मंत्र की तरह उपयोग करो। जब भी तुम थकावट महसूस करो, तनाव महसूस हो, तो अह से अंत होने वाली किसी भी शब्द का उच्चार करो। अल्लाह से भी काम चल जाएगा। कोई भी शब्द जो तुम्हारी श्वास को समग्रतः बाहर ले जाए, जो तुम्हें श्वास से बिल्कुल खाली कर दे। जिस क्षण तुम श्वास से रिक्त होते हो, उसी क्षण तुम जीवन से भी रिक्त होते जाते हो। और तुम्हारी सभी समस्याएं जीवन की समस्याएं हैं। मृत्यु की कोई समस्या ही नहीं है। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे दुख, संताप, तुम्हारा क्रोध, सब जीवन की समस्याएं हैं। मृत्यु तो समस्याहीन है। मृत्यु असमस्या है। मृत्यु कभी किसी को समस्या नहीं देती है। तुम भला सोचते हो कि मैं मृत्यु से डरता हूँ, कि मृत्यु समस्या पैदा करती है, लेकिन हकीकत यह है कि मृत्यु नहीं, जीवन के प्रति तुम्हारा आग्रह, जीवन के प्रति तुम्हारा लगाव समस्या पैदा करता है। जीवन ही समस्या खड़ी करता है। मृत्यु तो सब समस्याओं का विसर्जन कर देती है। तो जब श्वास बिल्कुल बाहर निकल जाए, अह, तुम जीवन से रिक्त हो गए। उस क्षण अपने भीतर देखो जब श्वास बिल्कुल बाहर निकल जाए। दूसरी श्वास लेने से पहले उस अंतराल में गहरे उतरो जो रिक्त है, और उसके आंतरिक मौन और आंतरिक शांति के प्रति सजग हो। उस क्षण तुम बुद्ध हो। और अगर तुम उस क्षण को पकड़ सको, तो तुम्हें वह स्वाद मिल जाएगा जिसे बुद्ध ने जाना है। और एक बार यह स्वाद जान लिया, तो फिर तुम उसे आने जाने वाले श्वास को अलग कर ले सकते हो। फिर श्वास आती जाती रह सकती है, और तुम चेतना की उस अवस्था में रह सकते हो जिसे तुमने जाना है। और वह तो सदा है, सिर्फ उसे उघाड़ना भर है। और उसे
उस समय उगाड़ना आसान होता है जब तुम जीवन से और श्वास से रिक्त होते हो। अह से अंत होने वाले किसी शब्द का उच्चार चुपचाप करो और तब हकार में अनायास सहजता को उपलब्ध हो। और जब श्वास बाहर निकल जाती है तब सब कुछ निकल जाता है। इस क्षण किसी प्रयास की जरूरत नहीं है। इस क्षण अनायास बिना प्रयास के सहजता को और बोध को उपलब्ध हो। मृत्यु के इस क्षण को उपलब्ध हो। यही वह क्षण है जब तुम द्वार के बिल्कुल करीब होते हो। परमात्मा का परमात्मा के द्वार बिल्कुल पास होता है। जो प्रकट है, जो असार है, वह बाहर चला गया। इस क्षण में तुम लहर नहीं रहे, सागर हो गए। अभी तुम बिल्कुल सागर के निकट हो। अगर तुम बोधपूर्ण हो सके, अगर सजग हो सके, तो तुम भूल जाओगे कि मैं लहर हूं। फिर लहर आएगी, लेकिन अब तुम लहर के साथ कभी तादात्म्य नहीं बनाओगे। तुम सागर बने रहोगे। एक बार तुमने जान लिया कि तुम सागर हो, फिर तुम लहर नहीं बन सकते। जीवन लहर है और मृत्यु सागर है। इस कारण ही बुद्ध इस बात पर जोर देते हैं कि मेरा निर्वाण मृत्युवत है। वे कभी नहीं कहते हैं कि तुम अमरत्व को प्राप्त करोगे। वे इतना ही कहते हैं कि तुम मिटोगे, समग्रतः मिटोगे। जीसस कहते हैं कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विराट जीवन दूंगा। बुद्ध कहते हैं मेरे पास मिटने के लिए आओ, मैं तुम्हें समग्र मृत्यु दूंगा। और दोनों एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन बुद्ध की शब्दावली ज्यादा बुनियादी शब्दावली है, मगर तुम उससे भयभीत हो जाओगे। बुनियादी चीजें प्रीतिकर नहीं लगती हैं। यही कारण है कि बुद्ध भारत में प्रभावी नहीं हो सके। उन्हें पूरी तरह उखाड़ फेंका गया। और हम कहे चले जाते हैं कि यह भूमि धार्मिक भूमि है, लेकिन यहाँ जो सर्वाधिक धार्मिक पुरुष हुआ है, उससे यहाँ हमने जमने नहीं दिया। किस तरह की धार्मिक भूमि है यह? हम दूसरा बुद्ध नहीं पैदा कर सके। बुद्ध अप्रतिम है। जब भी संसार भारत को धर्म भूमि के रूप में स्मरण करता है, तो वह बुद्ध को स्मरण करता है और किसी को नहीं। बुद्ध के कारण ही भारत को धार्मिक समझा जाता है। किस प्रकार की यह धर्म भूमि है? बुद्ध को यहाँ जगह नहीं मिली, उन्हें सर्वथा उखाड़ कर फेंका गया। कारण यह था कि बुद्ध ने मृत्यु की भाषा का उपयोग किया। ब्राह्मण जीवन की भाषा का उपयोग करते थे। वे कहते थे ब्रह्म। बुद्ध ने कहा निर्वाण। ब्रह्म का अर्थ है जीवन, अनंत जीवन। और निर्वाण का अर्थ है परिसमाप्ति, मृत्यु, समग्र मृत्यु। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारी सामान्य मृत्यु समग्र नहीं होती है, तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ता है। साधारण मृत्यु समग्र नहीं है, तुम्हें पुनः संसार में आना पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी समग्र मृत्यु दूंगा कि तुम्हें फिर कभी जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समग्र मृत्यु का अर्थ है कि अब तुम्हारा जन्म संभव नहीं रहा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यह तथाकथित मृत्यु मृत्यु नहीं है, यह विश्राम भर है। तुम फिर जीवित हो उठोगे। यह मृत्यु तो बाहर गई श्वास जैसी है। तुम फिर श्वास भीतर लोगे और तुम्हारा पुनः जन्म हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें वो उपाय बताता हूँ कि बाहर गई श्वास फिर वापस नहीं लौटेगी। वही समग्र मृत्यु है, निर्वाण है। हम भयभीत होते हैं क्योंकि हम जीवन को जोर से पकड़े हैं। जीवन के प्रति हमारी आसक्ति प्रगाढ़ है और यही विरोधाभासी है। तुम जितना जीवन को पकड़ोगे, उतने ही तुम मरोगे। और तुम जितना मरने को राजी होोगे, उतने ही तुम अमर हो जाओगे। अगर तुम मरने को राजी हो तो मृत्यु की संभावना न रही। अगर तुम मृत्यु को स्वीकार कर लो
तो कोई भी तुम्हें नहीं मार सकता है, क्योंकि उस स्वीकार में ही तुम अपने भीतर उस तत्व को जान लेते हो जो अमृत है। आने वाली और जाने वाली श्वास केवल शरीर के लिए जन्म और मृत्यु है, मेरे लिए नहीं। लेकिन मैं अभी शरीर के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। शरीर के साथ मेरा तादात्म्य है। उस हालत में आने वाली श्वास के साथ बोधपूर्ण होना कठिन है, जाने वाली श्वास के साथ बोध संभव है। जब श्वास बाहर जा रही है, उस क्षण तुम बूढ़े हो गए, मर गए, खाली हो गए। बहिर्गामी श्वास के साथ तुम क्षण भर को मर गए। तब हकार में अनायास सहजता को उपलब्ध हो। इसका प्रयोग करो। किसी भी समय यह प्रयोग कर सकते हो। बस, या रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए, या अपने ऑफिस में जाते हुए, जब भी तुम्हें समय मिले, अल्लाह जैसे शब्द का, अह से अंत होने वाले किसी भी शब्द का उच्चार करो। इस्लाम का यह शब्द बड़ा काम का है। इस कारण नहीं कि वहां आसमान में कोई अल्लाह है, वरन अह के कारण। यह शब्द सुंदर है, और जितना ही कोई अल्लाह अल्लाह कहता है, उतना ही यह शब्द छोटा होता जाता है। अल्लाह से वह लाह हो जाता है, और फिर लाह से आह रह जाता है। यह अच्छा है। लेकिन तुम अह से अंत होने वाले किसी भी शब्द को काम में ला सकते हो। केवल अह से भी चलेगा। तुमने देखा होगा कि जब भी तुम तनाव से भरते हो, तुम एक आह भर कर हल्के हो जाते हो। या जब तुम खुशी से भरते हो, बहुत खुशी से, तुम आहा कहते हो, और पूरी श्वास बाहर निकल जाती है, और तुम अपने भीतर एक अपूर्व शांति अनुभव करते हो। इसे प्रयोग करो। जब तुम खूब प्रसन्न हो तो श्वास अंदर लो, और देखो कि क्या होता है। तुम स्वस्थ अनुभव नहीं करोगे जितना आहा कहने से करते हो। वह फर्क श्वास के कारण है। भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन ये दो चीजें सभी भाषाओं में समान है। सारी धरती पर जहां भी कोई थकावट अनुभव करता है, वह आह करता है। दरअसल वह मृत्यु को बुलाकर कहता है कि मुझे विश्राम दो। और जब वह आह्लादित होता है, आनंदित होता है, तब वह आह कहता है। वह आनंद से इतना पूरित है कि अब वह मृत्यु से नहीं डरता। वह अपने को पूरी तरह छोड़ने को, खोने को राजी है। और अगर तुम इस विधि का निरंतर प्रयोग करते रहो, तो उसके गहरे परिणाम होंगे। तब तुम्हारे भीतर जो सहज है, तुम उसके बोध से भर जाओगे। तब तुम अपनी सहजता को उपलब्ध हो जाओगे। तुम सहज ही हो, लेकिन तुम जीवन से इतने बंधे हो, ग्रस्त हो, कि उसके पीछे खड़ी सहज सत्ता से अपरिचित रह जाते हो। लेकिन जब तुम जीवन से आने वाली श्वास से ग्रस्त नहीं हो, तब वह सहज सत्ता प्रकट होती है। तब उसकी झलक मिलती है, और धीरे धीरे वह झलक उपलब्धि में बदल जाएगी। वह तुम्हारी सिद्धि बन जाएगी। और अगर तुमने एक बार उसे जान लिया, तो फिर तुम उसे भुला नहीं सकोगे। वह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम निर्मित करते हो। वह स्वाभाविक है, सहज है। उसे बनाना नहीं, उघाड़ना पर है। वह तो है ही, तुम भूल गए हो। बस स्मरण करना है, उघाड़ना है। बच्चों को, छोटे बच्चों को श्वास लेते हुए देखो। वे अगर ढंग से श्वास लेते हैं, किसी सोए हुए बच्चे का निरीक्षण करो, उसकी छाती नहीं, उसका पेट उठता और गिरता है। अगर तुम सोए हो और दूसरा तुम्हारा निरीक्षण करे, तो तुम्हारी छाती ऊपर नीचे होती मालूम पड़ेगी। उसका मतलब है कि तुम्हारी श्वास नीचे पेट तक नहीं जाती है। श्वास पेट तक तभी जाती है जब तुम उसे लेने की बजाय छोड़ने की फिक्र करोगे। अगर तुम्हें छोड़ने की बजाय लेने की फिक्र थी, तो श्वास कभी पेट तक नहीं जाएगी। इसका कारण यह है
कि जब कोई श्वास छोड़ता है तो सब हवा बाहर निकल जाती है, और फिर शरीर अपनी ओर से श्वास भीतर लेता है, और शरीर उतने श्वास अंदर लेता है जितनी जरूरी है, न ज्यादा न कम। शरीर का अपना ही विवेक है, वह तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। उसे उपद्रव में मत डालो। अगर तुम ज्यादा श्वास लोगे तो वह उपद्रव में पड़ेगा, और कम लोगे तब भी उपद्रव में पड़ेगा। शरीर अपने विवेक से चलता है। वह उतना ही ग्रहण करता है जितना जरूरी है। जब उसे ज्यादा की जरूरत होती है तो वह ऐसी स्थिति बना लेता है, और कम की जरूरत होती है तो वह वैसी स्थिति बना लेता है। शरीर कभी अति पर नहीं जाता है, वह सदा संतुलित रहता है। जब तुम श्वास लेते हो तब वह संतुलित नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है कि शरीर की जरूरत क्या है, और यह जरूरत क्षण क्षण बदलती रहती है। इसलिए शरीर को मौका दो। तुम बस श्वास को छोड़ने भर का काम करो, उसे बाहर फेंको, और तब शरीर खुद श्वास लेने का काम करेगा। शरीर जब खुद श्वास अंदर लेता है तो वह धीरे धीरे लेता है और गहरे लेता है और पेट तक ले जाता है। वह सांस ठीक नाभि केंद्र पर चोट करती है, जिससे तुम्हारा पेट ऊपर नीचे होता है। और अगर श्वास लेने का काम भी तुम खुद करोगे तो फिर समग्रता से श्वास छोड़ न सकोगे। तब श्वास भीतर बची रहेगी, और उसके ऊपर से ली गई श्वास गहराई में नहीं उतरेगी। इसलिए श्वास की क्रिया हमारी उथली हो जाती है। तुम श्वास भीतर लेते रहते हो, पर भीतर जहर इकट्ठा होता रहता है। वे कहते हैं कि तुम्हारे फेफड़े में कोई 6,000 छिद्र हैं, और उनमें से सिर्फ 2,000 छिद्रों तक ही श्वास पहुंच पाती है। बाकी 4,000 छिद्र तो सदा गहरी गैस से भरे रहते हैं, जिन्हें सदा खाली करने की जरूरत है। वह जो तुम्हारी छाती का 2/3 हिस्सा जहर से भरा रहता है, वह तुम्हारे शरीर और तुम्हारे मन में दुख और चिंता और संताप पैदा करता है। बच्चा सदा श्वास छोड़ता है, लेता नहीं है। लेने का काम शरीर करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह जो पहला काम करता है वह रोना है। उसके रोने के साथ ही उसका कंठ फूलता है। जो रोने के साथ ही वह पहला बोलता है। उस रोने के साथ ही माँ के द्वारा भीतर ली गई हवा बाहर निकल जाती है। वह उसकी पहली श्वास क्रिया है, श्वास क्रिया का आरंभ। यही कारण है कि अगर बच्चा जन्म के तुरंत बाद न रोए तो डॉक्टर चिंतित हो जाता है। उसका मतलब हुआ कि बच्चे ने जीवन का लक्षण नहीं प्रकट किया। वह अभी माँ पर ही निर्भर अनुभव करता है। उसे रोना चाहिए। रोना बताता है कि अब वह व्यक्ति बन रहा है। अब माँ जरूरी न रही। अब वह अपनी श्वास अपने आप लेगा, और पहला काम वह यही करेगा कि वह श्वास को बाहर निकालेगा, जिसे उसकी माँ ने भीतर लिया था। तो तब उसका शरीर श्वास लेना शुरू करेगा। बच्चा सदा श्वास को छोड़ता है, और बच्चा जब श्वास लेने लगे, जब उसका जोर छोड़ने से हटकर लेने पर चला जाए तो सावधान हो जाना। तब बच्चा बूढ़ा होने लगा है। उसका अर्थ है कि बच्चे ने वह तुमसे सीखा है। अब वो तनावग्रस्त हो गया है। जब तुम तनावग्रस्त होते हो तो तुम गहरी सांस नहीं ले सकते। क्यों? तब तुम्हारा पेट सख्त हो जाता है। जब तुम तनाव में होते हो तो तुम्हारा पेट सख्त हो जाता है। वह शक्ति श्वास को गहरे नहीं जाने देती। तब तुम उथली श्वास लेने लगते हो। का प्रयोग करो। यह तुम्हारे चारों ओर एक सुंदर भाव निर्मित करता है। जब भी तुम थकावट महसूस करो
कहकर श्वास को बाहर फेंको और श्वास छोड़ने पर बल दो। तुम भिन्न ही आदमी हो जाओगे और एक भिन्न ही मन विकसित हो सकता है। श्वास लेने पर जोर देकर तुमने कंजूस मन और कंजूस शरीर को विकसित किए हैं। श्वास छोड़ने पर बल देकर वह कंजूसी विदा हो जाएगी और उसके साथ ही अनेक समस्याएं भी विदा हो जाएंगी। तब दूसरे पर मालकियत करने का भाव तिरोहित हो जाएगा। तो तंत्र यह नहीं कहता है कि मालकियत का भाव छोड़ो। तंत्र कहता है कि अपने श्वास प्रश्वास का ढंग बदल दो। मालकियत अपने आप ही छूट जाती है। तुम अपने श्वास को देखो, अपने भावों को देखो और तुम्हें बोध हो जाएगा जो भी गलत है वह भीतर आने वाली श्वास को महत्व देने के कारण है, और जो भी शुभ है, सत्य, शिव और सुंदर है, वह बाहर जाने वाली श्वास के साथ संबंधित है। जब तुम झूठ बोलते हो तुम अपने श्वास को रोक रखते हो। जब सच बोलते हो तो श्वास कभी नहीं रोकते। झूठ बोलते समय तुम्हें डर लगता है और उस डर के कारण तुम श्वास को रोके रखते हो। तुम्हें यह डर भी होता है कि बाहर जाने वाली श्वास के साथ कहीं छिपाया गया सत्य प्रकट न हो जाए। इस अह का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो और तुम शरीर और मन में ज्यादा स्वस्थ रहोगे और तुम्हें एक विशेष ढंग की शांति और विश्राम का अनुभव होगा। अब ध्यान संबंधित 10वीं विधि। कानों को दबाकर और गुदा को सिकोड़ कर बंद करो और ध्वनि में प्रवेश करो। हम अपने शरीर से परिचित नहीं हैं। हम नहीं जानते कि शरीर कैसे काम करता है और उसका ताव क्या है, ढंग क्या है, उसका मार्ग क्या है। लेकिन अगर तुम निरीक्षण करो तो आसानी से उसे जान सकते हो। अगर तुम अपने कानों को बंद कर लो और गुदा को ऊपर की ओर सिकोड़ो तो तुम्हारे लिए सब कुछ ठहर जाएगा। ऐसा लगेगा कि सारा संसार रुक गया है, ठहर गया है। गतिविधियां ही नहीं, तुम्हें लगेगा कि समय ठहर गया है। जब तुम गुदा को ऊपर खींचकर सिकोड़ लेते हो तो क्या होता है? अगर दोनों आंख आंख बंद कर दिए जाएं, दोनों कान अगर बंद कर लिए जाएं और बंद कानों से तुम अपने भीतर एक ध्वनि सुनोगे। लेकिन अगर गुदा को ऊपर खींचकर नहीं सिकोड़ा जाए तो वह ध्वनि गुदा मार्ग से बाहर निकल जाती है। वह ध्वनि बहुत सूक्ष्म है। अगर गुदा को ऊपर खींचकर सिकोड़ लिया और कानों को बंद कर दिया जाए तो तुम्हारे भीतर एक ध्वनि का स्तंभ निर्मित होगा और वह ध्वनि मौन की ध्वनि होगी। यह नकारात्मक ध्वनि है। जब सब ध्वनियां समाप्त हो जाती है तब तुम्हें मौन की ध्वनि या निर्ध्वनि का एहसास होता है। लेकिन यह निर्ध्वनि गुदा से बाहर निकल जाएगी। इसलिए कानों को बंद करो और गुदा को सिकोड़ लो। तब तुम दोनों ओर से बंद हो जाते हो और तुम्हारा शरीर भी बंद हो जाता है और ध्वनि से भर जाता है। ध्वनि से भरने का यह भाव गहन संतोष को जन्म देता है। इस संबंध में बहुत सी चीजें हैं जो समझने जैसी हैं और तभी तुम उसे समझ सकोगे जो इस विधि से घटित होता है। हम अपने शरीर से परिचित नहीं हैं। साधक के लिए यह एक बुनियादी समस्या है और समाज शरीर से परिचय और समाज शरीर से परिचय के विरोध में है, क्योंकि समाज शरीर से भयभीत है। हम हर एक बच्चे को शरीर से अपरिचित रहने की शिक्षा देते हैं। हम उसे संवेदन शून्य बना देते हैं। हम बच्चे के मन और शरीर के मन के बीच एक दूरी पैदा करते हैं ताकि वह अपने शरीर से ठीक से परिचित न हो पाए, क्योंकि शरीर बोध समाज के लिए समस्याएं पैदा करेगा।
इसमें बहुत सी चीजें निहित है। अगर बच्चा शरीर से परिचित है तो वह देर अबेर काम या सेक्स से भी परिचित हो जाएगा। अगर वह शरीर से बहुत ज्यादा परिचित हो गया तो वह उतना ही कामुक और इंद्रियोन्मुख अनुभव करेगा। इसलिए हमें उसकी जड़ को ही काट देना है। हम बच्चे को उसके शरीर के प्रति जड़ और संवेदन शून्य बना देते हैं ताकि उसे उसका एहसास हो। तुम्हें तुम्हारे शरीर का एहसास नहीं होता है। हाँ, जब वो किसी उपद्रव में पड़ता है तो उसका एहसास होता है। तुम्हारे सिर में दर्द होता है तो तुम्हें सिर का पता चलता है। पाँव में कांटा गड़ता है तो पाँव का पता चलता है। और जब शरीर में दर्द होता है तो तुम जानते हो कि मेरा शरीर भी है। जब शरीर रुग्ण होता है तो ही उसका पता चलता है, लेकिन वह भी शीघ्र नहीं। तुम्हें अपने रोगों का पता भी तुरंत नहीं चलता है। कुछ समय बीतने पर ही पता चलता है। जब रोग तुम्हारी चेतना के द्वार पर बार बार दस्तक देता है तब पता चलता है। यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति समय रहते डॉक्टर के पास नहीं पहुंचता है। वह देर करके पहुंचता है जब रोग गहन हो चुका है और वह बहुत हानिकारक हो गया होता है। अगर बच्चे को संवेदनशीलता से साथ बड़ा किया जाए तो वह रोग के आने से पहले जान जाएगा कि रोग आ रहा है। अब तो रूस में खासकर वे सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं कि अगर कोई अपने शरीर के प्रति प्रगाढ़ रूप से सजग हो तो रोग को उसके आने से 6 महीने पहले जा सकता है। क्योंकि रोग के आने के पूर्व शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन होने लगते हैं। वे परिवर्तन शरीर को रोग के लिए तैयार करते हैं। इसलिए 6 महीने पहले आसार नजर आने लगते हैं। लेकिन रोग की क्या बात, हम तो मृत्यु को भी नहीं जान पाते हैं। अगर कल तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तो तुम्हें आज भी उसका पता नहीं चलता है। मृत्यु जैसी चीज भी यदि अगले क्षण घटित होने वाली है तो तुम्हें उसका पता इस क्षण तक भी नहीं चलता है। तुम अपने शरीर के प्रति बिल्कुल संवेदन शून्य हो गए हो, मृत हो गए हो। सारा संसार, समाज, सारी संस्कृति इस जड़ता को और इस मुर्दापन को पैदा करने में लगी है, क्योंकि वह शरीर विरोधी है। तुम्हें शरीर का बोध नहीं होने दिया जाता है। सिर्फ दुर्घटनाओं में तुम्हें उसे जानने की अनुभूति है। अन्यथा समाज का आदेश है कि शरीर को मत जानो। इससे कई समस्याएं पैदा होती है, विशेषकर तंत्र के लिए। तंत्र गहन संवेदनशीलता और शरीर के बोध में भरोसा करता है। तुम अपने काम में लगे हो और तुम्हारा शरीर बहुत कुछ कर रहा है जिसका तुम्हें कोई बोध नहीं है। अब तो शरीर की भाषा पर बहुत काम हो रहा है। शरीर की अपनी भाषा है और मनोचिकित्सक और मनस्विद को शरीर की भाषा का प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि वे कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य का भरोसा नहीं किया जा सकता। आधुनिक मनुष्य जो कहता है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उससे अच्छा है उसके शरीर का निरीक्षण करना, क्योंकि शरीर उसके बारे में ज्यादा खबर दे सकता